हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम नवंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुत से टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंडेक्स। इंडेक्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडेक्स। तो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नवंबर महीने के, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, Which of the following states or union territory has not achieved the level 2 list in the performance grading index? Now बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का एक इंडेक्स है। ये स्पेशली 2020-21 के लिए रिलीज किया गया, अदरवाइज तो 2017-18 से ये इंडेक्स जो है वो बेसिकली चल रहा है। ये स्पेशल इंडेक्स है जो ये बताता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम कौन सी स्टेट्स में इंप्रूव हुआ है, कौन सी स्टेट में नहीं हुआ है। इसमें यूनियन टेरिटरीज भी जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो खास बात क्या है, लेवल 2 का मतलब बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो गया। उनका स्कोर जो है वो 901 से लेकर 950 के बीच में चला गया है। मतलब 50-50 के डिफरेंस में जनरली ये लेवल जो हैं वो बनाए गए हैं। तो याद रखना है 901 से लेकर 950 के बीच में एज सच टोटल कितनी स्टेट शामिल की गई हैं? 7 स्टेट शामिल की गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि 2020-21 में टोटल 7 स्टेट्स जो हैं वो इस लेवल में शामिल की गई है, जो कि एक अच्छा लेवल है। इसके बाद तो लेवल 1 ही है जो सबसे अच्छा लेवल है। और लेवल 2 में मतलब 901 से लेकर 950 के बीच में टोटल 7 स्टेट्स हैं। इससे पहले वाले इंडेक्स में अगर देखोगे, मतलब 19-20 वाले में देखोगे तो उसमें सिर्फ 4 स्टेट्स थी, और इससे पहले 17-18 वाले में देखोगे तो उसमें तो है ही नहीं थे कोई भी। तो इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखोगे 0 से 4, 4 से 7 हो गया, तो हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। बहुत ही स्टेट जो है वो एजुकेशन के अंदर अच्छा काम कर रही है। तो ये 7 स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? इसमें केरला है, इसमें पंजाब है,
इसमें चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ तो यहाँ पे आ गया, तो चंडीगढ़ नहीं हो सकता आंसर। नेक्स्ट चंडीगढ़ के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र भी नहीं हो सकता। गुजरात है, गुजरात भी नहीं हो सकता। इसके बाद आता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो ये 7 स्टेट्स इसमें शामिल है, तो उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये स्टेट इसमें शामिल नहीं है। तो पिछली बार देखोगे तो 4 स्टेट्स थी, इस बार 7 हैं, तो इसका मतलब कितनी स्टेट ऐड की हैं इस बार? 3 स्टेट्स नहीं ऐड हुई हैं। कौन कौन सी? गुजरात इसमें अच्छा इंप्रूव किया है, राजस्थान अच्छा किया है और आंध्र प्रदेश अच्छा किया है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में वैसे देखोगे तो लद्दाख ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले वो लेवल 8 में आता था, मतलब बहुत ही नीचे आता था, क्योंकि टोटल 10 लेवल हैं, और अब वो लेवल 4 पे मूव कर गया है 2020-21 में। तो मतलब आप कह सकते हो हाईएस्ट इंप्रूवमेंट है सिंगल ईयर के अंदर लद्दाख की। तो एक अच्छी बात है, नई यूटी क्रिएट की गई थी, तो इंप्रूवमेंट हो रही है एजुकेशन के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और आपने याद रखना है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशनल लिटरेसी की तरफ से जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम सीपी ग्राम कहते हैं, उसने एक मंथली रिपोर्ट जारी की है अक्टूबर 2022 की, कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसको कि सबसे अच्छा अवार्ड मिला है, जिसमें उन्होंने लोगों की सब तरह की दिक्कतें जो हैं वो दूर की हैं। तो इसको कहते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स में तीसरे महीने लगातार कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री ने टॉप किया है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा सॉल्व किया है, और यह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लें इसको। और ये सीपी ग्राम पोर्टल के अकॉर्डिंग है, उसकी एक मंथली रिपोर्ट है, उन्होंने रैंकिंग जारी की है, पब्लिश की है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आता है। तो यूआईडीआई इसमें टॉप करता है, जो कि ग्रीवियस रिड्रेसल इंडेक्स है। ये ग्रुप ए की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं या कोई भी बॉडी है, उसमें ये टॉप करता है, और ऐसा तीसरे महीने लगातार हुआ है। तो और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, और भी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूआईडीआई ने अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की मदद से एक नया चैटबॉट जो है वो इशू किया है। मतलब आप इसकी मदद से जो है वो कोई भी दिक्कत जो है वो दूर हो सकती है, और इसका नाम क्या रखा है? आधार मित्रा। आधार मित्रा। और इसके अंदर काफ़ी फीचर हैं, जैसे आप अपनी आधार की इनरोलमेंट चेक कर सकते हो, आप अपने आधार का स्टेटस अपडेट कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कोई इनरोलमेंट सेंटर आसपास है या नहीं है, या और भी कई चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल की गई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, किसकी अध्यक्षता में? ताकि हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सर्टिफिकेट दे सकें, उनकी असेसमेंट कर सकें, उनको जो है वो आगे काम करने के लिए परमिशन दे सकें। और ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? ये के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई गई है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। और ये कमेटी को जो के राधाकृष्णन जी लीड कर रहे हैं, ये चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, कहाँ पे? आईआईटी कानपुर, उत्तर प्रदेश में। और ये चेयरपर्सन भी हैं आईआईटी काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी के, ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए, कि उनको सर्टिफिकेट दे सकें, उनको आगे और बेहतर बना सकें, उनकी असेसमेंट कर सकें कि किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर का एक पैनल बनाया है, ताकि वो नेशनल ड्रग डेटाबेस जो हैं वो बना सकें, जिसमें ये पता लग जाएगा कि ड्रग फॉर्मेशंस में कौन कौन से जो हैं वो आप कह सकते हो मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ड्रग्स की कैसे हो रही है, और इंडिया में मार्केटिंग कैसे हो रही है। तो कौन कौन सी ड्रग्स में जो है बेसिकली कौन कौन सी फॉर्मेशन यूज़ हो रही है, कौन कौन से सॉल्ट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में जो है वो बनाई गई है? ये बनाई गई है ए के प्रधान की। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये 7 मेंबर का एक पैनल बनाया गया है, ताकि नेशनल ड्रग डेटाबेस जो है वो बनाया जा सके, जिसमें ये पता लगेगा कि कौन से सॉल्ट जो है वो कौन सी ड्रग में यूज़ किए जा रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज उसको बना रही हैं, और किस तरह से मार्केटिंग उसकी की जा रही है। तो एक एफर्ट है जिससे हम ड्रग्स की, या आप कह सकते हो दवाइयों की जो क्वालिटी है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं, या फिर पूरा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो रेगुलेट करने के लिए, ताकि किसी तरह से गलत तरीके से जो है वो दवाई तैयार ना हो, किसी तरह से ऐसा ना हो कि एक दवाई एक ही कंपनी तैयार कर रही है और उसको बना ही नहीं रहा, तो मोनोपोली हो जाए किसी तरह से, तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये जॉइंट फार्मास्यूटिकल कंट्रोलर ए के प्रधान जी की अध्यक्षता में बनाई गई है।
और इसमें एक कमेटी का ये भी काम रहेगा कि नेशनल ड्रग डेटाबेस जो है वो साथ साथ बनाती रहे, जिसमें ये पता लग रहेगा कि ड्रग्स की फॉर्मेशन या उनकी फॉर्मुलेशन जो है वो बेसिकली किस तरह से हो रही है और किस तरह से मार्केटिंग की जा रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का रैंक क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर 2023 में, जो कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से रिलीज किया गया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क इंटरनेशनल। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इंडेक्स रिलीज किया गया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इंडिया का स्थान इसमें बहुत इंप्रूव हो गया। टोटल कंट्रीज जो इसमें रैंक की गई है वो 63 हैं, 63। और इंडिया का रैंक जो है बहुत ही अच्छा है, 8वीं पोजीशन पे है इंडिया। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। और इंडिया का स्कोर भी बहुत अच्छा है, 67.35 स्कोर है और इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस रेटिंग को अचीव किया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पहली 3 पोजीशंस पे कोई भी कंट्री को नहीं आंका गया है, कोई भी कंट्री को नहीं आंका गया, क्योंकि कोई भी कंट्री उस पैरामीटर्स के ऊपर खरी ही नहीं उतरी, किसी भी लेवल पे खरी नहीं उतरी, जिसके कारण पहले 3 पोजीशंस को खाली ही रखा गया। इसका मतलब कोई भी फर्स्ट पोजीशन एक्चुअल में नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप 4th पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ पे आएगा डेनमार्क आ जाएगा, और अगर आप 5th पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ पे स्वीडन आ जाएगा। मतलब टॉप इसमें किसने किया है, डेनमार्क ने। और अगर ध्यान से देखोगे टॉप वैसे कोई भी कंट्री नहीं करती, क्योंकि पहली 3 पोजीशंस तो खाली हैं। तो इंडिया का रैंक आप अपने आप ही देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा रहा है, 8वें स्थान पे है इंडिया। इसका मतलब इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। हम डीकार्बनाइज कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह से हम पोल्यूशन को खास तौर से कम कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का रैंक क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी की गई है 2022 में। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ये यूनाइटेड स्टेट बेस्ड है पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया है कि कौन सा कंट्री कितना नेटवर्क रेडीनेस है। जैसे 5G लॉन्च कर दिया तो हम क्या रेडी हैं उसके लिए, तो इस तरह से क्या हम नेटवर्क रेडी के अंदर आते हैं। तो इंडिया जो है वो पिछली बार जो है 67th नंबर पे था, मतलब 2021 की रैंकिंग के अंदर 67th नंबर पे था। लेकिन अब इंडिया ने 6 स्थान इंप्रूव कर लिया, 61st रैंक पे इंडिया जो है वो आ चुका है। तो 2 इसका आंसर होगा। तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, यूएसए ने इसके अंदर टॉप किया है। मोस्ट रेडी सोसाइटी है वो, नेटवर्क रेडी सोसाइटी है, और उसका ओवरऑल स्कोर भी जो है वो 80 के आसपास है। और इसमें दूसरा स्थान जो है वो कौन सी कंट्री का है, सिंगापुर का है। सिंगापुर का जो रैंक है वो 3rd नंबर पे नहीं है, 2nd नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएसए है, 2nd नंबर पे सिंगापुर, और इसका स्कोर जो है वो 79 के आसपास है। और इसमें तीसरा रैंक जो है वो स्वीडन का है। तो पहला यूएसए, दूसरा सिंगापुर, तीसरा स्वीडन। लेकिन हमने पहला याद रखना है और इंडिया का रैंक जो है वो खास तौर से याद रखना है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।